सो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी नई शिक्षा नीति को लेकर दिए बयान और बोले अब मिलेगी छात्रों को छूट। तो किन छात्रों को मिलेगी छूट, हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड हर पर के वीडियो लाते रहता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि शिक्षा नीति 2020 में एक साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर तरह से दबाव से मुक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सुधारों में एक साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि शिक्षा नीति को हर तरह से दबाव से मुक्त रखा गया है। जो खुलापन नीति के स्तर पर है, वही खुलापन छात्रों को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब छात्र कितना भी पढ़े, कितने समय तक पढ़े, ये सिर्फ संस्थाएं तय नहीं करेगी। उन्होंने भी कहा कि 14 इंजीनियरिंग कॉलेज के हिंदी समेत 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति को एक साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिए और शुभकामनाएं भी दिए हैं। इससे पहले उन्होंने शिक्षा नीति से जुड़े क्षेत्र को कई पहल की शुरुआत भी की थी। बीते एक साल में देश के आप सभी शुभकामनाओं, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, नीतिकारों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा था। ऐसे में नई शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन आज़ादी की अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने शिक्षा की महत्ता को लेकर कहा कि भविष्य में हम कितना आगे बढ़ जाएं, लेकिन कितनी ऊंचाई प्राप्त करने, ये हम इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे। हम अपने युवाओं को वर्तमान यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा ले जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर्स में ये एक है, लेकिन युवाओं को पिंजरे से मुक्ति चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज के युवाओं की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का आज युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसीलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों पिंजरों से मुक्ति चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया का एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे सोचना होगा। हेल्थ को, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी को, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब देसी भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पीएम मोदी ने कहे कि इसके तहत बोला कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब देश की भाषाओं में शुरू किए जाने की बात। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है 8 राज्यों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भाषाई राज्यों हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इस इंजीनियरिंग के कोर्स में 11 भारतीय भाषाओं को ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली पहलों में ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का नाटक आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश माध्यमिक स्तर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा NCERT मतलब के तहत जो है द्वारा डिजाइन किया गया शिक्षक प्रशिक्षण एक एकत्रित कार्यक्रम सफल होगा। ठीक है, आगे कहता है कि सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा जो है तैयार किया जाएगा। ढांचा और वेबसाइट के पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित होना शामिल है। इसके अलावा यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचे NCERT के तहत होगा, जो कि शुभारंभ किया जाएगा। अगला जो है न्यूज है वो कहता है मेडिकल कोर्सेज में आप ओबीसी को 27% यानी 27% EWS को 10% यानी 10% आरक्षण मिलेगी। मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा ऐलान है। आगे भी जान लेते हैं इसके बारे में क्या उन्होंने बोला है। तो मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए अहम आदेश जारी किया गया। इसमें अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी जैसे ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे EWS के लिए आरक्षण मेडिकल कोर्सेज के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, करने का ऐलान हुआ है। इससे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल जैसे डेंटल कोर्स, MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS के लिए ओबीसी को 27% और EWS कोटे वाले को 10% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम AIQ के तहत किया जाएगा।
तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान में लिया जा सकेगा। केंद्र में संस्थाओं में यह पहले लागू है। यह स्कीम 2021-22 सत्र में शुरू किया जाना चाहिए। तो यही सारे न्यूज थी आपको पीएम मोदी के जो एक रेवेन्यू में बैठक हुई और उन्होंने कहा केंद्र सरकार के पहले ही पिछड़े वर्गों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का फायदा देने के लिए प्रतिबंध जाहिर की है। बताते हैं कि सरकार 1900 संवैधानिक संशोधन लाई थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण देने की बात हुई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात थी। इसको लागू करने के लिए पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले ही रेवेन्यू मीटिंग में भी की थी कि ऑल इंडिया कोटा को तहत ओबीसी को आरक्षण देने की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी। यानी जो है पहले ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला था 10%, लेकिन ओबीसी को नहीं मिला था, तो इसमें भी आरक्षण देने की जो बात उठी थी। तो ये क्या कहता है, मांग लंबे उठी थी और पीएम मोदी ने 26 जुलाई को रेवेन्यू मीटिंग में इसका जल्द समाधान निकालने की बात कही थी। बता दें कि एनडीए के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संसाधनों के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने भी आखिर भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोड को ओबीसी में आर्थिक रूप से पिछड़े रूप से वर्ग उम्मीदवारों को आरक्षण लागू करने की मांग की थी। यानी मेल रूप से कहा जाए तो ये नई शिक्षित की बहुत बड़ी खबर है। तो आप इससे समझ गए हो जो मेडिकल कोर्सेज हैं उनको भी बहुत बड़ी अपडेट मिली होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।